अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं डॉक्टर सलमा हमज़ा से और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या करने आई हैं। आप भी यहाँ पे हमारे साथ क्या करना है, ज़रा बताएंगे आप व्यूवर्स को। बेसिकली हम जो है एक बीच क्लीनिंग एक्टिविटी करने आए हैं DKF के साथ, डिलीवर कराची फोरम के साथ, और इन्होंने हमें इनवाइट किया कि यहाँ अगर हमारे बीच क्लीनिंग एक्टिविटी में साथ दें। तो इस यहाँ आप देख रहे हैं कि आज से 5-7 साल पहले हम यहाँ आते थे तो यहाँ कोई इस किस्म की प्लास्टिक या इस तरह का कोई कचरा डंप नहीं किया जाता। लेकिन अब देखें आप कि अगर आप यहाँ देखें तो सारा यहाँ पर प्लास्टिक, लकड़ी, इवन अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से जो है क्या कहते हैं ये सेट है जैसे यहाँ पर कोई इवेंट हुआ है और उन्होंने यहीं पर छोड़ दिया इसको। जो भी फैमिलीज़ आई थी या जो भी ग्रुप आया था उन्होंने यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद जो है ना इसको उठाकर डंप किसी जो है वेस्ट बिन में डालने के बजाय यहाँ छोड़ने की वजह से जो हमारा बीच है उसकी जो सारा वाटर है वो पोल्यूशन का शिकार हो रहा है। साथ ही साथ ऐसी बात है बीच में आपका हमारा सी फूड जो है वो भी कंटामिनेटेड होगा। माइक्रो प्लास्टिक जब जाएगा समंदर में और माइक्रो प्लास्टिक की सूरत में जब फिशेस वगैरह शिम्प्स में जाएगा तो वो कंटामिनेटेड फूड अल्टीमेटली हमने ही खाना है, कराची वालों ने सबसे पहले खाना है। उसके बाद वो टेस्ट होकर बाहर वाले तो टेस्ट किए बगैर जो है अपना फूड वहाँ पर आने ही नहीं देते अपनी कंट्रीज़ में। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, अलार्मिंग है कि हम इस किस्म का कंटामिनेटेड फूड खा रहे हैं। तो जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने, इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए हम यहाँ आए। इस वक्त संडे जो है में भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी फैमिलीज यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ बच्चे भी जो है बीच क्लीनिंग एक्टिविटी में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो इनके ज़रिए हम अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं। मैं एज HOD अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर अगर हम बीच को क्लीन करते हैं, जाहिर सी बात है ये इतना डंप है 1 दिन 2 दिन या 1 महीने में नहीं होगा। इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे या आम आदमी को जो है वो अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जब वो आम आदमी उसमें अवेयरनेस आएगी तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको फील करेगा। तो फिर वो डंप जो है सारा आपके वेस्ट बिन में डालेगा जो यहाँ जगह जगह बाद जगह मौजूद है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी इस सिलसिले में काम करना चाहिए कि वेस्ट बिन जो है साहिल के साथ साथ जगह जगह लगाएं और जो है वहाँ पर गाइड करें। कुछ अर्से जब गाइड करेंगे तो लोगों को, आम लोगों को ये अवेयरनेस हो जाएगी और हमारा भी बीच उसी तरह क्लीन होगा जैसे फॉरेन कंट्रीज़ का होता है। वहाँ पर टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट किया जाता है इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आम पब्लिक को अवेयरनेस कैसे दी जाए? क्या इन लोगों में समझ नहीं है कि अपने माहौलियाती आलूदगी को, अपने मुल्क को, अपने शहर को बचाया जाए, माहौल को ख़राब होने से बचाया जाए? तो क्या इन लोगों में समझ बूझ नहीं है इस चीज़ की? उनको किस तरह बताया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें भी, जैसा आपने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई है या फिर तो इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और यहाँ ख़ास तौर पर हमारे जो यंग जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हैं उनको आपने जो है लाकर जब यहाँ पर उनको फ़र्स्ट डे से ट्रेन करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो इनिशियल या जो है जो बिल्कुल शुरू के एज की ट्रेनिंग होती है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी साथ चलती है। तो जब हम उनको अवेयरनेस देंगे तो अल्टीमेटली, और उनको बताएं कि अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई कचरा बाहर फेंक रहा है, उनको भी टोक दें। जैसे हमारे यहाँ कल्चर ये है कि बड़ों को कुछ ना बोलो, जो भी कर रहे हैं इस कल्चर को भी थोड़ा ख़त्म करके कि अगर वो जो है पोल्यूशन फैला रहे हैं तो उनको भी बताएँ पोलाइटली, रिस्पेक्ट के साथ कि जो है ये सारी चीज़ें पॉल्यूटेंट हैं जो जाकर आगे समंदर में या और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। इसी तरह हम में से पढ़े लिखे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेंटली हम जो है ना अवेयरनेस होने के बावजूद भी उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है थोड़ा सा ये कि जब सख्ती करेंगे हम, उसके बाद जो है ये खुद ब खुद जब एक आदत हो जाएगी जो आम लोगों की, तो उसके बाद जो है ये फिर मेरे ख्याल में हिट जाएगा कि सब जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी अवेयरनेस या इसकी समझ लें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करेंगे कि हमने कचरे को इस तरह डंप नहीं करना। क्योंकि सबसे बड़ा जो इस वक्त कराची का मसला है वो वेस्ट जो आपका पॉल्यूटेंट है या वेस्ट जो मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ा मसला है। चाहे आप घरों के आगे भी देखें, घरों के आगे तो हम फिर सफाई कर लेते हैं, स्वीपर रख देंगे जो रोज़ कचरा उठा कर ले जाते हैं, फिर भी इस जो ये वाला पॉइंट है यानी कि पिकनिक पॉइंट जो ख़ास तौर पर है
वो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, जिससे हमारी टूरिज़्म को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आगे ये सी व्यू में जो पहले सॉल्ट एंड पेपर रेस्टोरेंट था, अब ये क्लॉक टावर बन रहेगा। वहाँ से एक पूरा जो है वेस्ट वाटर पूरा यहाँ साहिल पे आ रहा है, एक मैकडॉनल्ड की तरफ से। ये मैं आपको करीब के पॉइंट बता रही हूँ, इसके अलावा भी बेतहाशा पॉइंट है कि पूरा डोमेस्टिक वेस्ट यहाँ आ रहा है। उसकी वजह से भी ये जो सारा कचरा जो है यहाँ फैल रहेगा और कई माइल्स तक आपके जो है ये सारा पॉल्यूटेंट फैल चुका है। पहले क्लिफ्टन का पानी, जब हम अपने बचपन में आते थे तो क्लिफ्टन का पानी या सी व्यू का पानी इतना गंदा नहीं होता था, इतना ब्लैक कलर का नहीं होता जितना अब ये वेस्ट वाटर की वजह से हो गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कि ये अवेयरनेस पैदा करना हमारी भी जिम्मेदारी है एज अ एनवायरमेंटलिस्ट, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को प्रमोट करे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इस तरह हम सफाई करके क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि इतनी सी सफाई करके क्या फ़ायदा पहुंचेगा? मसला ये है कि हम ये सोचते हैं कि इतना सा काम करके क्या फ़ायदा पहुंचेगा। जब तक हम इतना सा काम शुरू नहीं करेंगे तो ये काम बड़े पैमाने पर फैलेगा। तो हम जैसे इस वक्त आपने देखा है कि ये अच्छा खासा एरिया कुछ ही मिनट में जो है क्लीन हो चुका है। तो अगर हम कंटिन्यूस इसको लगे रहें तो ये क्यों नहीं क्लीन होगा। और साथ साथ यहाँ अवेयरनेस भी पैदा करते रहें उनको शॉपर्स दें कि भाई इसमें आप अपना वेस्ट डालें। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन ये आप देखें कि इस वक्त ये काफ़ी अच्छा खासा एरिया कुछ ही देर में साफ़ हो चुका है। इसमें मेरे ख्याल में हार्डली 15 मिनट लगे। तो अगर इसी तरह पैचेस बना लिए जाएँ कि इतने पैचेस में एक ग्रुप काम करे तो काफ़ी बड़ा एरिया कवर हो सकता है। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो खासतौर पर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ी तेज़ी से, देखिए इन्होंने सारी क्लीनिनेस